हाय फ्रेंड, टेलरिंग हब 108 में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सबको 2 मीटर कपड़े में लेडीज़ पैंट कटिंग करने के बारे में बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से, यह तरीका बहुत ही आसान है, सिंपल है। आप लोग एक ही बार में पैंट कटिंग और सिलाई दोनों करना सीख जाएंगे। तो चलिए मैं आप सबको इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो ये आप देख सकते हैं, ये फैब्रिक हमने लिया, इसी में कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबको फैब्रिक नाप के दिखा दूँ कितना लिया कटिंग करने के लिए। तो ये डबल फोल्ड में हमारा है लंबाई में। अब इसको हम नापेंगे कितना है, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा 2 मीटर फैब्रिक है। इसी में मैं आप सबको कटिंग करना बताएंगे। तो इसको कटिंग करने की क्या करेंगे, एक पार्ट को हम ऐसे पलट देंगे एक साइड में और सिंगल पार्ट पे ही कटिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं सिंगल पार्ट है, चौड़ाई में डबल फोल्ड किए हैं। और इसका मेजरमेंट ये आप देख सकते हैं, 36 इंच लंबाई है, 38 इंच हिप है, 33 इंच इसका वेस्ट है, 12 इंच इसकी बॉटम है। इसी मेजरमेंट से हम इसकी कटिंग करेंगे। आप इसको जितना मेजरमेंट आपका है उसी हिसाब से आप छोटा बड़ा करके कटिंग कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं चौड़ाई में हमने डबल फोल्ड लिया है कटिंग करने के लिए। अब इसको हम ऊपर से जो कपड़ा टेढ़ा है इसको सीधा करने के लिए एक मार्क लगाएंगे इसी प्रकार से। तो ऊपर से एक मार्क लगा ले एक कपड़ा सीधा करने के लिए। अब दूसरा मार्क इसके नीचे हम लगाएंगे। तो ये आगे किनारी है, खुला पार्ट है, तो इसको हम मार्किंग कर लेंगे और ऊपर से 2 इंची हम नीचे मार्किंग लगाएंगे लास्टिक के लिए। अब इसको भी सीधा स्टिक से मार्क कर लेंगे। अब इसकी मार्क लग के रेडी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं 2 इंची है, इलास्टिक फोल्डिंग के लिए है। अब इसकी लंबाई का मार्किंग लगाएंगे। तो लंबाई इसकी 36 इंच है और 36 इंच पर मार्क लगा लेंगे। तो 36 इंच पर मार्क लग के रेडी हो चुका है। अब इसको हम सीधा स्टिक से मार्क कर लेंगे ऐसे ही। अब मार्क करने के बाद इसको हम नीचे की साइड में बॉटम फोल्ड करने के लिए 2 इंची पर मार्क लगा लेंगे। ये बॉटम फोल्डिंग का है। अब इसको भी सीधा स्टिक से ऐसे मार्क कर लेंगे। अब मार्क हो चुका हमारा लंबाई का भी। अब इसकी हम मेजरमेंट का मार्क लगाएंगे। तो मेजरमेंट का मार्क लगाने के लिए क्या करेंगे, हिप के अकॉर्डिंग लगाएंगे। हिप हम इसका 38 से 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। एक मार्क ऐसे हम 9.5 इंच पर लगा देंगे। अब इसकी लूजिंग का मार्किंग लगाएंगे। तो लूजिंग इसमें हम 3 इंच का देंगे। आप चाहें तो 2.5 इंच का भी लूजिंग दे सकते हैं। फिटिंग का बनाना चाहें तो हम इसको लूज बना रहे हैं, इसलिए इसको हम 3 इंच पर लूजिंग का मार्क लगाएंगे। तो ये मार्क लग के रेडी हो चुका ऊपर। और जितना मार्क हमने ऊपर लगाया है ये आप देख सकते हैं, वही मार्क नीचे भी लगा लेंगे एक मार्क। अब आसन की लंबाई के लिए भी हम हिप के अकॉर्डिंग आसन की लंबाई लगाएंगे। तो हिप इसकी 38 से 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। अब 9.5 इंच में हम 3 इंची प्लस कर लेंगे और मार्किंग 12.5 इंच पर लगा लेंगे। यहाँ पर इसे 12.5 इंच पर मार्क लगा देंगे। और इसकी आसन की गोलाई के लिए 2.5 इंच पर मार्क लगाएंगे थाई को देख के। 2.5 इंच पर मार्किंग लग के रेडी हो चुका है। अब इसको सीधा स्टिक से मार्क कर लेंगे। अब इसकी आसन की गोलाई के लिए ऐसे मार्क करके इसको हम आसन की गोलाई दे देंगे ऐसे राउंड शेप में। तो हमारी आसन की गोलाई की मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी बॉटम का मार्क लगाएंगे। तो बॉटम का मार्क लगाने के लिए क्या करेंगे, एक साइड से हम 1.5 इंची पर ऐसे मार्क लगा लेंगे जो खुला साइड है जिस साइड में है। अब वहाँ पर हम बॉटम इसका 12 से 12 को हाफ करेंगे, 6 इंच पर मार्क लगा लेंगे। अब इसको हम राउंड स्टिक से ऐसे मार्क कर लेंगे यहाँ से रखने के बाद आसन पर, और यहाँ से इसको मिला लेंगे बॉटम पर इसी प्रकार से। तो बॉटम की मार्किंग लग के रेडी हो चुकी है। अब दूसरे साइड भी मार्क करना है। तो दूसरे साइड मार्क करने के लिए क्या करेंगे, जितना हम बॉटम इस आसन इस साइड रखे हैं उतना आसन पर मार्क लगा लेंगे। और यहाँ पर जिस प्रकार इसे राउंड किए इसको उल्टा करके हम दूसरे साइड को भी ऐसे राउंड कर लेंगे। यहाँ पर राउंड करने के बाद इसको मार्क कर लेंगे। तो फाइनली हमारी मार्किंग लग के रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको सीधा कर लेंगे जो लाइनिंग है। अब इसमें पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट कितने नाप को लगाना है, ऊपर से जितना इलास्टिक जहाँ से फोल्ड करेंगे हम वहाँ से 3 इंच पर मार्क लगा लेंगे। और पॉकेट की जो लंबाई ले रहे हैं
ये आप देख सकते 5.5 इंच पर मार्क लगा रहे हैं पॉकेट की लंबाई की। ये हमारी पॉकेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसको हम ऐसे यहाँ पर पॉकेट लगेगा। अब ये मार्किंग हमारी लग के रेडी हो चुकी है। अब इसी मार्किंग पर इसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे ऐसे ही। इसको यहाँ से ऐसे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से इसको कटिंग करके निकाल लेंगे जो मार्क लगाए थे। अगर आप लोग किसी भी चीज़ का कटिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल पेज पर जाके देख सकते हैं, या फिर कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सबको किस चीज़ का कटिंग सीखना है। जिसका कमेंट ज़्यादा है उसको मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो फाइनली हमारी ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी पैंट की। अब इसकी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की भी कटिंग करने के बारे में मैं आप सबको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे कैसे कटिंग करना है। आप दूसरे साइड को ऐसे कपड़े को फैला लेंगे, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ इसको ऐसे पहले बराबर रखेंगे। इसके हम अपने आगे की तरफ में पैंट को बराबर रखेंगे। अब ऊपर से यहाँ पर हम एक मार्किंग लगा लेंगे सीधा करने के लिए, और एक मार्किंग इसके नीचे हम लगाएंगे 1.5 इंची पर। ये बैक साइड है तो बैक साइड क्रॉस में कटेगा, इसलिए हम 1.5 इंची पर यहाँ मार्क लगा लेंगे। इसको भी सीधा स्टिक से ऐसे मार्क कर लेंगे। अब सीधा स्टिक से मार्क करने के बाद जो 1.5 इंची हमने मार्क लगाया है, अब वही मार्किंग पर हम पैंट को रखेंगे, फ्रंट पार्ट को ऐसे ही, और अपने सामने की तरफ बराबर में रखना है। ये आप देख सकते हैं हमने इसको फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर बिछा लिया है। और ये 1.5 इंची बड़ा हमने बैक पार्ट को रखेंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ बॉटम पर भी हम मार्क लगा लेंगे एक। अब इसको हम नापेंगे 2-2 इंची पर, ऐसे मार्किंग करते चले जाएंगे। यहाँ पर 2 इंची और यहाँ पर 2 इंची, ऐसे 2-2 इंची का मार्किंग लगा लेंगे और फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग कर लेंगे। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि ये कट तरीका कैसा लगा। अब इसको हम सीधा यहाँ से मिला लेंगे आसन को भी, और इसको राउंड स्टिक से भी मार्क कर लेंगे बॉटम से लेके यहाँ आसन तक। ऐसे मिला लेंगे जिस प्रकार हमने राउंड किए थे, उसी प्रकार से दूसरे साइड भी मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं 2 इंची हमने इसको रखा है। तो फ्रंट पार्ट से हमने 2 इंची बड़ा कटिंग कर रहे हैं बैक पार्ट को। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप सबको तरीका कैसा लगा। ये तरीका से बहुत ही आसानी से आप लोग कटिंग करना सीख जाएंगे। अब यहाँ पर हम इसको क्रॉस में मिला लेंगे बैक पार्ट को। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे, ये आप देख सकते हैं। अब इसको हम ऐसे कटिंग कर लेंगे क्रॉस में जो मार्किंग लगाए थे। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। अगर आप सबको वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और टेलरिंग हब 108 को आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सबको ऐसे ही आसान कटिंग का सिलाई मिलता रहेगा। अब दूसरे साइड को भी ऐसे कटिंग कर लेंगे हम। तो फाइनली हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है। ये फ्रंट पार्ट हो गया और ये बैक पार्ट हो गया। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट 2 है और बैक पार्ट भी 2 है। अब इसकी हम पॉकेट की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि इसमें हम पॉकेट लगा रहे हैं। तो पॉकेट की लंबाई आप देख सकते हैं 14 इंच ले रहे हैं। अब इसको हम कटिंग कर देंगे, इसकी चौड़ाई भी कटिंग कर लेंगे 6 इंच पर। तो फाइनली हमारी पॉकेट की कटिंग हो चुकी है। अब इसको स्टिचिंग करने के बारे में मैं आप सबको बताऊंगा कैसे इसकी सिलाई करना है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप करें। तो हम फ्रंट पार्ट को उठा लेंगे, क्योंकि पॉकेट जो लगेगी फ्रंट पार्ट में लगेगी और राइट साइड में लगेगी। तो ये आप देख सकते हैं जो हमने कट लगाए थे पॉकेट को, इसको हम चाक लगा लेंगे ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर जो लास्टिक वाला मार्जिन 2 इंची का मार्क लगाए थे, वहीं से हम इसको बराबर से इसको ऐसे रख लेंगे। बराबर से रखने के बाद जो मार्किंग लगा, इस पर हम यहाँ पर इसके अंदर जो मार्किंग कर रहे हैं, इसी पर हम 1/2 इंची का सिलाई लगाएंगे ऐसे ही। ये 1/2 इंची सिलाई लगाएंगे, और ये आप देख सकते हैं सिलाई लगा के हम इसको पलट लिए हैं। पलटने के बाद पॉकेट भी स्टिच कर लिए हैं।
अगर आप सबको इसका फुल ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो चैनल पेज पर जाके देख सकते हैं। मैं इसका वीडियो भी आप सबको एंड में दे दूंगा, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं किस प्रकार पैंट की पॉकेट लगाई जाती है। इस तरह से पॉकेट लगाना बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल तरीका है पॉकेट लगाने का। अब इसमें ये हमारा फ्रंट पार्ट दोनों हो चुका है, एक फ्रंट पार्ट को हम हटा देंगे। अब दूसरा बैक पार्ट को उठाएंगे, अब फ्रंट पार्ट के ऊपर इसको रख लेंगे ऐसे ही। अब यहाँ पर हम 1/2 इंची साइड का सिलाई लगाएंगे, साइड में ऐसे ही 1/2 इंची का सिलाई लगा लेंगे। इसी प्रकार से और दूसरे साइड पर भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंची का। ये साइड वाला सिलाई लगा रहे हैं तो दोनों पर सिलाई लगा लेते हैं। तो फाइनली हमारी सिलाई लग के रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये बाहर वाली सिलाई लग के रेडी हो चुका है। और ये पॉकेट है, पॉकेट। अब इसको हम दूसरा पार्ट इस पर अटैच करेंगे। कैसे अटैच करना है, तो एक पार्ट को हम नीचे फैला लेंगे, ये आप देख सकते हैं। एक पार्ट को हमने सीधा नीचे फैला लिया, सीधा पार्ट है, ये सीधा है, ये आप देख सकते हैं। ये उल्टा साइड नीचे रखे हैं। अब दूसरा पार्ट को इसके ऊपर हम उल्टा करके फैलाएंगे, ऐसे इसको पलट के फैलाएंगे। अब यहाँ पर हम आसन की सिलाई लगाएंगे, तो आसन की सिलाई इसे 1/2 इंची पर लगा लेंगे, बैक साइड में भी और फ्रंट साइड में भी 1/2 इंची का सिलाई लगा लेंगे इसी प्रकार से। तो इस तरह से और इसी प्रकार से हम इसको बॉटम को भी फोल्ड कर लेंगे, जो हमने मार्जिन का मार्क लगाए थे। तो आप देख सकते हैं हम इसको बॉटम को फोल्ड कर लिया, आसन पर भी सिलाई लगा के रेडी कर लिया। अब इसकी जो दूसरा सिलाई लगाएंगे, अब हम इसकी अंदर की साइड में फिटिंग का सिलाई लगाना है। इसी प्रकार से पैंट को बनाया जाता है। तो आप सबको तरीका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप सबको कोई डाउट हो तो तब भी आप कमेंट करें, ताकि आप सबको मैं अच्छे से दूसरे वीडियो में समझा के बता सकूं। अब बॉटम, इसको जितना बॉटम था उतना मार्क लगाने के बाद इसको हम ऐसे मार्क कर लेंगे यहाँ आसन तक, और इसी प्रकार से दूसरे साइड भी मार्क कर लेंगे। इसी मार्किंग पर सिलाई लगाना है। तो चलिए मैं इस पर सिलाई लगा लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने बाहर सिलाई और अंदर सिलाई दोनों लग के रेडी हो चुके हैं। तो फाइनली हमारी ये पैंट बन के रेडी हो चुकी है। इसमें हम लास्टिक लगाना है, जो लास्टिक मार्जिन का मार्क लगाए थे 2 इंची का, इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे ऐसे ही, और इसको हम चारों तरफ से सिलाई लगा के इसमें लास्टिक को डाल लेंगे। तो चलिए मैं इस पर लास्टिक भी लगा लेता हूँ। तो फाइनली हमारी लास्टिक लग के रेडी हो चुकी है। आई होप आप लोग सीख गए होंगे किस प्रकार से पैंट की कटिंग करना और सिलाई करना है। तो अगर आप सबको कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही आसान कटिंग और सिलाई सीखने के लिए आप लोग हमारे चैनल टेलरिंग हब 108 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।